हेलो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर क्यू से बिगिन होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द थ्योरी यूज्ड टू डेजिग्नेट द कंबाइंड एरिया ऑफ गे एंड लेस्बियन स्टडीज टुगेदर विद राइटिंग्स दैट प्रेजेंट क्रॉस ड्रेसिंग, बायसेक्सुअलिटी, ट्रांससेक्सुअलिटी एटसेट्रा। Options given are queer theory or queer theory. Queer theory is the right answer friends. Queer theory ही एक ऐसी थ्योरी है जो कि गे और लेस्बियन स्टडीज़ को कवर करती है दोस्तों। QUAIR वाला क्वायर एक स्कॉटिश टर्म है जिसका मतलब बुक या लिटरेरी वर्क होता है दोस्तों। द 4-line स्टेंजा, the most common in English versification, is employed with various meters and rhyme schemes, is called quatrain or quintet. Quatrain is the right answer friends. 4 लाइन वाला स्टेंजा जिसे इंग्लिश वर्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अलग अलग मीटर्स और राइम्स के साथ, उसे क्वाट्रेन ही कहा जाता है। क्विंटेट is a stanza with 5 lines. Usually the rhyme scheme of quintet is A B A B B. How many quatrains do we find in Shakespearean sonnet? शेक्सपियर की सोनेट में हमें 3 quatrains देखने को मिलती हैं। There are 3 quatrains and 1 concluding couplet friends. Here comes our next question now. The heroic quatrain is the quatrain that is written in iambic pentameter with the rhyming scheme ABAB. We find its use in which of the following works? Heroic quatrain वो क्वाट्रेन होती है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग ABAB राइम स्कीम के साथ किया जाता है, और इस टाइप के स्टैंजा को हम टॉमस ग्रे की लिखी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में पाते हैं दोस्तों, जो कि 1750 में लिखी गई थी। नेक्स्ट वन इज किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड मेड द यूज ऑफ राइम रॉयल इन हिज पोएम द किंग स्क्वायर। व्हाट डज द वर्ड क्वायर मीन हियर? ऑप्शंस आर क्वाट्रेन और बुक। द राइट आंसर इज बुक। स्कॉटिश वर्ड क्वायर का मतलब बुक होता है, इसीलिए द किंग स्क्वायर मीन्स द किंग्स बुक। दिस बुक इज वेरी फेमस फॉर द यूज ऑफ राइम रॉयल फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुक और पम्फलेट मेड बाय फोल्डिंग अ 4 sheet of paper twice to create 4 leaves or 8 pages is called? द करेक्ट आंसर इज क्वार्टो। क्वार्टो के अंदर ही 4 leaves यानी कि 8 पेजेस की शीट आती है दोस्तों। शेक्सपियर्स प्लेज वर ऑफन पब्लिश्ड इन ब्लैंक फॉर्मेट बिफोर बीइंग कंपाइल्ड इनटू मोर प्रेस्टिजियस फर्स्ट फोलियो इन 1623। 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था जिसे कि जॉन हेमिंगस और हेनरी कॉन्डल लेके आए थे। उस फोलियो के आने से पहले शेक्सपियर के नाटक किस फॉर्मेट में पब्लिश होते थे? द करेक्ट आंसर इज क्वार्टो फ्रेंड्स। इन अ क्वार्टो बुक द राइट हैंड पेज इज ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज ब्लैंक पेज। क्वार्टो बुक में जो राइट हैंड पेज होता है उसको पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज रेक्टो फ्रेंड्स। टर्न्ड या लेफ्ट हैंड पेज को वर्सों का नाम दिया जाता है। द मीटर दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ द अटरेंस ऑफ अ सिलेबल एंड कंसिस्टेड ऑफ रिकरेंट पैटर्न्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल्स इज नोन एज। इस तरीके के मीटर को क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव मीटर और क्वांटिटेटिव मीटर। द करेक्ट आंसर इज क्वांटिटेटिव मीटर फ्रेंड्स। क्वांटिटेटिव मीटर में ही हमें रिकरेंट पैटर्न्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल्स देखने को मिलता है दोस्तों। द अदर नेम ऑफ पन और प्ले ऑन वर्ड्स इज नोन एज क्विबल
और क्विंटेट? द करेक्ट आंसर इज क्विबल फ्रेंड्स। क्विंटेट तो एक 5 लाइन स्टेंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर्स एक्सेसिव यूज ऑफ क्यूबल्स by calling it options of fatal Desdemona or fatal Cleopatra. The correct answer is fatal Cleopatra friends. प्रीफेस टू शेक्सपियर में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ज़्यादातर शेक्सपियर की तारीफ ही की है, लेकिन उनके एक्सेसिव यूज ऑफ क्यूबल्स यानी कि पन के अत्यधिक प्रयोग को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, और इसको उनके लिए वैसे ही बताया है जैसे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एंटनी के लिए क्लियोपेट्रा थी, अर्थात फैटल क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 इज, अ क्लेवर रिटॉर्ट और विट्टी सेइंग इज नोन एज क्विप और क्वाड डी हियोर। द करेक्ट आंसर इज क्विप। क्वाड डी हियोर एक फ्रेंच थिएटर से जुड़ा हुआ टर्म है जिसका मतलब 1 एक्ट प्ले होता है दोस्तों। विद दिस I end today's class friends. Thank you very much.